इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो टेंजेंट का इक्वेशन मैं आपको बता रहा हूँ, स्लोप फॉर्म में आपको टेंजेंट का इक्वेशन बता रहा हूँ। तो देखिए स्लोप फॉर्म में जो टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में तो आपको बता ही दिया है, आपको मैं बता रहा हूँ पॉइंट फॉर्म में। तो देखिए कोई पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, पैराबोला आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax अगर चल रहा है, इसके किसी पॉइंट, यानी अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता है x1 y1 पर आपने टेंजेंट का इक्वेशन देखना है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैंने आपको बताया था एक शॉर्टकट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको पता हो तो आप कर्व में डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की जगह x1 वाई स्क्वायर की जगह y1 रख दीजिए। अगर x आपको दे रखा है तो x प्लस x1/2 रख दीजिए, y आपको दे रखा है तो y प्लस y1/2 रख दीजिए, और xy की जगह x1y प्लस xy1/2 रख दीजिए। लेकिन ये उस केस में वैलिड है, वैलिड तो सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सबके लिए है, लेकिन ये वैलिड तभी है जब x1 y1 आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो ये आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की निकाल रहे हैं, तो वाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या रखना है आपको, y1 इज इक्वल टू 4a, x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, x प्लस x1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म। नोट करिए इतना, ये आपका पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax की हो गई। अगर मान लीजिए, चारों के लिए एक बार मैं निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आप निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax है, यानी पैराबोला आपका इस तरीके से है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर x1 y1 है, तो जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा आपका, तो जो टेंजेंट का इक्वेशन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, देखिए y1 वाई स्क्वायर की जगह y1 -4 है, x की जगह क्या हो जाएगा, x प्लस x1/2, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आपकी बार आ जाएगा y1 इज इक्वल टू -2ax प्लस x1। आपकी बार टेंजेंट का इक्वेशन पॉइंट फॉर्म में ये हो जाएगा। अगर पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट का इक्वेशन एक्स स्क्वायर की जगह x1 रखा, y की जगह हम रखते हैं y प्लस y1/2, क्या हो जाएगा 2ay प्लस y1, इसके लिए ये हो जाएगा। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, x की जगह x1 और y की जगह हमने रख दिया y प्लस y1/2, x(x1) इज इक्वल टू क्या आ गया, -2ay प्लस y1। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। बोलिए, कुछ क्लियर था कोई? सर हो गया क्लियर। अब देखिए इसमें अगला क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लास्ट जो आता है, ये सारे याद होने चाहिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, देखिए पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या हो गया, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर जो आ रहा है आपका, अगर आप पैराबोला अगर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसके जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, हम लोग जानते हैं इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 80² 280। अभी अभी इसके केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने देखा है, अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको पता हो
तो y1 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1। तो यहाँ पर x1 y1 आपको दे रखे, तो y इंटू y1 कितना है 280 इज इक्वल टू 2ax प्लस x1 यानी 8t स्क्वायर। ए से ए कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ गया ty इज इक्वल टू x प्लस 8t स्क्वायर। ये इसके पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल में आपको याद दिलाऊं, मेरा पुराना टॉपिक है ये, मैं सर्कल के लिए भी किया था, पैराबोला के लिए भी कर रहा हूँ, एलिप्स के लिए भी करूंगा और हाइपरबोला के लिए भी करूंगा। डायरेक्टर सर्कल जो पिछला हमने किया था, सर्कल पर एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिससे हम इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करें और दोनों 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर। तो ये इसका क्या होता था, डायरेक्टर सर्कल होता था कि इससे इस पर हम दो टेंजेंट कहीं से भी डायरेक्टर सर्कल पे ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट ऑलवेज कितने डिग्री पर रहेंगी, आपकी 90 डिग्री पर रहेंगी। 90 डिग्री। हाँ, तो सर्कल अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर था, जस्ट रिवीजन के लिए, तो उसका डायरेक्टर सर्कल क्या था 2r स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर उसका डायरेक्टर सर्कल था। ठीक है सर, पैराबोला के केस में भी डायरेक्टर सर्कल ही बनता है। पैराबोला के डायरेक्टर सर्कल मतलब सर्कल नहीं होगा, जैसे डायरेक्टर सर्कल वो पाथ होता है जिससे हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों टेंजेंट आपस में कितने डिग्री पर आने चाहिए, 90 डिग्री पर। अब ये जरूरी नहीं है कि ये पाथ सर्कल ही बने, ये पाथ स्ट्रेट लाइन भी बन सकता है। नाम सर्कल सर्कल के लिए सर्कल होता है, एलिप्स के लिए भी सर्कल होता है, हाइपरबोला के लिए भी सर्कल होता है, लेकिन पैराबोला के लिए मैं अभी आपको बता ही रहा हूँ क्या होता है। जैसे पैराबोला मैंने आपके सामने ले लिया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो एक ऐसे पॉइंट का पाथ, मान लीजिए ये x1 y1, एक ऐसे पॉइंट का पाथ जिससे हम इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करें, दोनों टेंजेंट आपस में क्या आनी चाहिए, आपकी परपेंडिकुलर आनी चाहिए। तो ये जो P पॉइंट का पाथ होगा, तो ये जो P पॉइंट का पाथ होगा यही क्या होगा, आपका डायरेक्टर सर्कल होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम इक्वेशन ऑफ सबसे पहले कंडीशन क्या है कि अगर ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो एक बात हमको पता है कि m1 m2 कितना होगा, आपका -1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर m1 m2 आपका -1 है, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिखता हूँ इस पैराबोला की, क्योंकि स्लोप की बात हो रही है तो स्लोप फॉर्म में ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अब ये जो लाइन है किससे पास होगी, टेंजेंट जो है x1 y1 से पास हो रही है, तो x1 y1 जो है इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी y1 इज इक्वल टू m x1 प्लस का a अपॉन m। तो y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर x1 प्लस का a अपॉन m। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बात करते हैं, तो आपका क्या आ जाएगा, my1 इज इक्वल टू m स्क्वायर x1 प्लस का a। तो यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर x1 माइनस my1 प्लस a इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक आ रही है m में, अगर ये m में एक क्वाड्रेटिक आ रही है तो m की कितनी वैल्यू मिलेंगी आपको बताइए, दो वैल्यू मिलेंगी, 2। अब जो दो वैल्यू मिलेंगी वो m1 और m2, यही तो दो वैल्यू मिलेंगी आपको, यानी m1 m2 जो है इसके रूट है। अगर m1 m2 रूट है तो अल्फा बीटा अगर रूट होते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है आपका, c अपॉन ए कांस्टेंट। यस सर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो होता है आपका वो होता है c अपॉन ए। तो c अपॉन यानी कि c अपॉन ए यानी क्या होता है, a अपॉन आपका क्या हो जाएगा x1। अब यहाँ पर आप जानते हैं गिवन है कि m1 m2 किसके बराबर होता है, -1। सर बोर्ड पे कुछ दिख नहीं रहा। यस सर, वो नीचे क्या हो गया, क्या नहीं दिख रहा, m स्क्वायर x1 के बाद सर m Yes, स्क्वायर sir. x1 माइनस my प्लस a इक्वल 0, इस इक्वेशन के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा। ये yes sir. अभी ये दिख रही है सबसे ऊपर लिखी हुई इक्वेशन, yes sir, सबसे M ऊपर square इरेजर भी x1 दिख रही है, minus आपका m पेन भी y1 दिख रहा है, दिख बस रहा कुछ लिखा हुआ नहीं लिख रहा। अभी दिख रहा है, no ये sir, ये पूरा नहीं दिख रहा। ये पूरा क्यों नहीं दिख रहा, जूम तो ठीक चल रहा है। दिख उससे रहा है। पहले दो लाइन दिख रही हैं, मैंने ये m स्क्वायर x1 माइनस m y1 प्लस a इक्वल टू 0, ये दिख रहा है सर।
इक्वल टू जीरो भी नहीं दिख रहा। इक्वल टू जीरो नहीं दिख रहा। इक्वल टू जीरो भी दिख रहा है। इक्वल टू जीरो भी दिख रहा है, उसके आगे नहीं दिख रहा है। मेरे में नहीं दिख रहा, पता नहीं। मेरे उसमें भी नहीं दिख रहा तो उसके आगे तो मैंने Yes, कुछ sir. लिखा ही नहीं है। सर, हमारे इसमें इक्वल टू जीरो भी नहीं दिख रहा। हाँ नहीं दिख रहा। सर दिख रहा है अभी इक्वल टू जीरो। ये आप जो लिख रहा हूँ दिख रहा है M1 M2 अब दिखा अब आ गया सर, सर, अब आ गया। अब आ गया, अब आ गया। नो सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा नहीं सर। दिख रहा नहीं दिख रहा सर। सर। इसके आगे नहीं दिख रहा ना। बेटा ये तो अब आपकी रिकॉर्डिंग नेट की प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है मेरा नेट। सर हम सब में तो देखिए M1 और M2 अगर इसके रूट हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, C अपॉन ए, यानी कि A अपॉन x1। और आपको गिवन है M1 M2 किसके इक्वल है, -1 के। तो यानी A इज इक्वल टू -x1, एक साइड ले आए तो x1 प्लस ए इक्वल टू 0। और x1 y1 का ही लोकस के लिए क्या करते हैं बच्चे, x1 को x रख देते हैं और a, यानी लोकस क्या आ गया, x प्लस ए इक्वल टू 0। अब आपने पैराबोला जो लिया था y² इक्वल टू 4ax लिया था, आपको लोकस क्या मिला, डायरेक्टर सर्कल का x प्लस ए इक्वल टू 0। इस लाइन को मैं पहचानता हूँ, क्या हुआ ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स, यस सर। डायरेक्ट Yes, sir. यानी पैराबोला पर अगर आप डायरेक्ट्रिक्स से दो लाइनें ड्रॉ करते हैं, कोई भी पैराबोला है, कोई सा भी पैराबोला है, अगर आप डायरेक्ट्रिक्स से इस पर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट हमेशा कितने डिग्री पर आती हैं आपकी, 90 डिग्री। 90 डिग्री पर। यानी पैराबोला के केस में जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो होती है वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। यानी पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स से अगर आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट ऑलवेज कितने डिग्री पर होंगे, आपकी 90 डिग्री पर होंगे। नोट करिए। सर इस बार इसका लोकस स्ट्रेट। देखिए इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangents drawn from the point -2, -1 to the parabola y² is equal to 4x, and also find the angle between them. तो देखिए -2 -1 से आप पैराबोला y² इज इक्वल टू 4x पे दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। आपसे पहला चीज तो आपने बोला गया है कि दोनों टेंजेंट निकालिए और इनके बीच में अगर मान लीजिए अल्फा एंगल बन रहा है तो वो एंगल निकालिए। पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस पैराबोला के लिए मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m लिख सकता हूँ। a आपका 1 है तो क्या हो गया, 1 अपॉन m। अब ये टेंजेंट किससे पास हो रही है, आपको बोला गया है कि ये टेंजेंट, क्योंकि आपने -2 -1 से ड्रॉ किए थे। सर हाँ जी बोलो बोलो। नहीं हो गया सर, क्लियर हो गया। आपने ये बोला है कि टेंजेंट -2 -1 से पास हो रही है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगी, तो इसका मतलब सेटिस्फाई करेगी तो -1 इज इक्वल टू -2, x के प्लेस पे -2 और y के प्लेस पे -1 रख दिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, -2m² प्लस 1 अपॉन m। तो देखिए यहाँ पे -m इज इक्वल टू -2m² प्लस 1, एक साइड ले आए तो 2m² माइनस m प्लस -1 इक्वल टू 0। 2m² माइनस m -1 इक्वल टू 0। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -2m प्लस m -1 इक्वल टू 0, यहाँ से 2m कॉमन लिया, m -1 प्लस 1 कॉमन लिया, m -1 इक्वल टू 0। तो 2m प्लस 1 m -1 इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू -1/2 और m इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। तो देखिए m -1/2 हो गया, m 1 हो गया, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी क्या थी, y इज इक्वल टू mx प्लस 1 अपॉन m। तो एक बार हमने
m का वैल्यू अगर 1 रखा तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, पहली टेंजेंट मिल गई। एक बार m का वैल्यू -1/2 रखा तो दूसरी टेंजेंट क्या मिल रही है आपकी, y इज इक्वल टू, ये टेंजेंट है तो m का वैल्यू -1/2 रखेंगे तो -x/2 और ये -2, तो यह आ गया 2y इज इक्वल टू -x-4, x प्लस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्या हो गई, दूसरी टेंजेंट हो गई। अब अगर आप चाहते हो इनके बीच में एंगल, तो देखिए दोनों की स्लोप आपके पास है, तो दो लाइन के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होता है। यस सर। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 1 माइनस -1/2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -1/2, तो ये हो जाएगा आपका, ऊपर हो जाएगा 3/2 अपॉन 1/2, तो tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा इज इक्वल थीटा टू इक्वल्स tan इनवर्स 3। tan इनवर्स 3। अब tan इनवर्स 3 के बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी है, 12th का टॉपिक है, इतना आप आंसर छोड़ देंगे, आपका करें। देखिए क्वेश्चन है आपका, द टेंजेंट्स टू द पैराबोला y square is equal to 4ax make angle theta 1 and theta 2 with x axis find the locus of their point of intersection if cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to c, if cot theta 1 plus cot theta 2 is equal to c। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन है कि पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो पैराबोला तो सिंपल सा दे रखा है आपको, आपसे ये बोला गया है इस पैराबोला पर आप किसी बाहर वाले पॉइंट से, मान लीजिए x1 x1 y1 y वाले पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और जो पहली टेंजेंट है, मान लेता हूं अगर मैं उसकी स्लोप m1 है, इसकी स्लोप m2 है, तो पहली टेंजेंट जो है x एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बना रही है, तो इसका मतलब पहली m1 क्या होगा, tan थीटा 1। यस सर। और दूसरी लाइन जो है x एक्सिस के साथ थीटा 2 एंगल बना रही है, तो m2 क्या हो जाएगा बच्चे, tan थीटा 2। क्लियर है? यस सर। तो यानी कि ये, अब आपको लोकस किसका निकालना है बच्चे, ध्यान रखिएगा, लोकस निकालना है इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी x1 y1 का लोकस निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सर ये नो लोकस सर। का निकालना है, वो नहीं मुझे समझ आया सर। बेटा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि द टेंजेंट्स टू द पैराबोला, आपसे क्या बोल रहा है, लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी लोकस इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का निकालना है ना। x1 y1 से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो दोनों Yes, sir. टेंजेंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां भाई किसी आपने दो टेंजेंट हैं तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर हुआ ना। यस सर। सर मुझे इफ की जगह मैंने ऑफ पढ़ लिया था। अच्छा अभी क्लियर है? यस सर। अब देखिए यहाँ पर m1 tan थीटा 1 है, m2 आपका जो आ रहा है tan थीटा 2 आ रहा है, ये हमें पता है, और कॉट ये भी आपको दे रखा है। तो चलिए सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इज इक्वल टू mx प्लस का a अपॉन m। ठीक है, ये टेंजेंट स्लोप फॉर्म में। अब ये जो टेंजेंट है ये किससे पास हो रही है, आपकी x1 y1 से पास हो रही है। यस सर। यस सर। अगर ये x1 y1 से पास हो रही है तो सेटिस्फाई करेगी y की जगह पे y1, x की जगह पे x1। तो ये हो गया y1 इज इक्वल टू, एलसीएम लिया बच्चे, m स्क्वायर x1 प्लस a अपॉन m को उधर मल्टीप्लाई किया तो आपका क्या आ जाएगा, m स्क्वायर x1 प्लस a इज इक्वल टू my1, एक साइड ले आए, m स्क्वायर x1 माइनस my1 प्लस a इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब देखिए m में क्वाड्रेटिक आ रही है तो ये दो वैल्यू देगी m1 और m2, यानी m1 और m2 इसके क्या आ रहे हैं, रूट आ रहे हैं।
Yes, sir. तो m1 और m2 अगर इसके रूट हैं तो दो चीजें हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सम ऑफ रूट क्या होता है, Minus B upon A. अपॉन ए, A upon और m1 m2 क्या होता है आपका c अपॉन ए। अब देखो आपको एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन क्या गिवन है, cot θ1 प्लस cot θ2 इज इक्वल टू c। क्लियर है? रिवर्स Yes, करके sir. लिख देंगे। cot θ1 को हम ऐसा लिख सकते हैं, और tan θ1 किसके बराबर है, यहां से आप ध्यान दीजिए, m1 क्या है, tan θ1 है, m2 क्या है आपका tan θ2 है। तो यहां से अगर हमने एलसीएम लिया तो m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इज इक्वल टू c। m1 प्लस m2 क्या है आपका y1 अपॉन x1, m1 m2 क्या है a अपॉन x1, तो ये कट गया, तो y1 अपॉन a इज इक्वल टू c, यानी कि y1 इज इक्वल टू क्या आ गया आपका ac, यानी जो लोकस आ गया, लोकस क्या आ गया, y Y इक्वल टू to ac, AC. ये आपका आंसर है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग। देखिए अगला क्या है, एक रिजल्ट है, आप ध्यान रखिएगा, और रिजल्ट को मैं करा रहा हूँ, नोट डाल के करा रहा हूँ, रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, कई बार शॉर्टकट में काम आता है, मैं तो प्रूव ही करा देता हूँ। कोई भी पैराबोला है, जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, जैसे कोई भी रिजल्ट प्रूव करना हो मैं इसी पैराबोला को ले लेता हूँ। देखिए इसके एक पॉइंट पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की, यानी, और ऐसे ही दूसरे पॉइंट पर फिर मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। देखिए अब कोई भी पॉइंट मुझे लेना होता है तो मैंने ए टी वन स्क्वायर 2a t1 ये पॉइंट ले लिया, और कोई दूसरा पॉइंट लेना था, मैंने ये पी पॉइंट और ये क्यू पॉइंट ले लिया, मैंने ए टी टू स्क्वायर 2a t2। मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए टी स्क्वायर 2a t होते हैं तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। क्लियर? Yes, sir. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये मान लीजिए आर पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी ए टी वन स्क्वायर 2a t1, तो क्या हो जाएगा, टी की जगह t1 रख दिया, t1y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t1 स्क्वायर, ये पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे ही इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट क्यू ए टी टू स्क्वायर 2a t2, तो क्या हो जाएगा, t2y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए t2 स्क्वायर। मुझे एक बात बताओ, x और y में अगर दो इक्वेशन होती तो हम उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल सकते हो? Yes. Yes, sir. कैसे निकाल सकते हो? Solving simultaneously solve. दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप r पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो, केवल इतना बोलिए, निकाल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए कॉपी करिए, निकाल के दिखाइए, दोनों इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करके निकाल के दिखाइए। देखिए क्या आ रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बोलिए। सर y a t1 plus t2। और ये ए t1 t2 Yes, sir. ऐसा ही आ रहा है, यस सर। यस सर। Sir. यानी जो r पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ए t1 t2, और ये आ रहा है आपका ए t1 प्लस t2। ठीक है, अच्छा आप एक बात ध्यान दीजिए, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाह रहा हूँ, पुरानी जो बात मैं याद दिलाना चाह रहा हूँ, आप एक बात ध्यान दीजिएगा। ए और बी दो नंबर्स हैं, तो इनका एम कितना होता है, बोलो। A plus B by 2. ए प्लस बी बस। ए और बी दो नंबर हैं तो इनका जीएम कितना होता है, अंडर रूट ए बी होता है, नहीं होता है? Yes, sir. यस सर। तो जो पी पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए टी वन स्क्वायर 2a t1 है, और जो क्यू पॉइंट है इसका वाई इसका ए टी टू स्क्वायर और 2a t2। अगर आप जरा ध्यान दें इस पर, तो इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है, इसके जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका अगर मैं जीएम ले लूं तो क्या हो जाएगा बच्चे, जरा ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ, यही हो जाएगा। तो आपको दिखा नहीं रहा था लिखा हुआ आगे। दिख रहा था। हाँ जी, सर GM के आगे नहीं आ रहा, सर आ गया। आ गया सर। आ गया।
ऐसे ही अगर मैं इनके y कोऑर्डिनेट का am ले लूं तो क्या हो जाएगा 2a t1 प्लस 2a t2 अपॉन इनका अगर am ले लूं बच्चे तो क्या आ जाएगा देखो। A T1 plus T2. तो आप अगर ध्यान देते हैं यहाँ पर तो gm तो क्या आ गया a t1 t2 और am क्या आ गया आपका a t1 प्लस t2। क्लियर है मेरी बात? तो आप जरा ध्यान दो यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका x कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का gm ही तो आ रहा है। यस सर। और y कोऑर्डिनेट का, इन दोनों के y कोऑर्डिनेट का क्या आ रहा है, अर्थमेटिक मीन ही तो आ रहा है बच्चे। Yes, sir. मेरी बात समझे क्या हुआ? यस सर। Yes, sir. हाँ Yes, sir. जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका जो x कोऑर्डिनेट होता है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का am और gm होता है, और जो y कोऑर्डिनेट होता है वो उनका am होता है। मेरा अटक जा रहा है यार ये। हाँ सर, अटक अटक के आ रहा था रुक बस रुक के आ रहा है बहुत देर